नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताजा खबरों के साथ। त्रिपुरा की विधानसभा में चुनाव जारी। त्रिपुरा में विधानसभा की सीटों के लिए हुई वोटिंग। 3,337 पोलिंग बूथों पर हुई विधानसभा के लिए वोटिंग। 2 मार्च तक आएंगे नतीजे। विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव में 259 उम्मीदवारों के लिए हुई वोटिंग। त्रिपुरा के चुनाव पर पीएम ने ट्वीट कर लिखा, लोकतंत्र के उत्सव में भाग लें युवा। पीएम ने जनता से ज्यादा भागीदारी के लिए की अपील। त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक साहा ने बोरडोबली विधानसभा क्षेत्र में डाला वोट। त्रिपुरा के पूर्व सीएम माणिक साहा ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी के गुंडे वोटिंग में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बड़े अगली खबर की तरफ तो दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। महोत्सव में आदिवासियों की संस्कृति और परंपराओं की लगाई गई प्रदर्शनी। आदि महोत्सव में त्रिपुरा की पारंपरिक टोपी पहनाकर किया गया स्वागत। पीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार का मंत्र वंचितों को वरीयता देने का है। पहली बार आदिवासी महिला के हाथ में देर की बागडोर सौंपी गई। देश में आदिवासियों के लिए स्कॉलरशिप को दोगुना कर दिया गया है। पीएम ने कहा, सरकार ने शुरू की है पीएम विश्वकर्मा योजना। आदिवासियों के लिए 5,000 एकलव्य स्टूडियो की दी गई मंजूरी। जनजातीय अनुसंधान संस्था खोले जा रहे हैं। पीएम मोदी का जनता को संदेश, कहा आदिवासी परंपराओं से दुनिया भर को प्रेरणा लेने की जरूरत है। प्रकृति से जुड़कर ही होगा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। आदिवासी कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी गई। पीएम ने देखा आदिवासियों का परंपरागत नृत्य, जमकर की नृत्य की तारीफ। बढ़े दिल्ली की तरफ तो दिल्ली पुलिस का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। किंग वे कैंप में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शाह ने कहा, आईपीसी और सीआरपीसी कानूनों में होगा संशोधन। बड़े अगली खबर की तरफ तो राहुल गांधी ने सरकार पर बजट को लेकर साधा निशाना। राहुल ने कहा, 76% एमएसएमई कोई को मुनाफा नहीं मिला। 62% को बजट में सिर्फ निराशा ही मिली। ये है मित्रकाल की कहानी। वहीं कांग्रेस का बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप, इजराइल खुफिया एजेंसी से चुनाव की मदद ले रही है एक पार्टी। उस एजेंसी ने दुनिया भर के कई देशों को किया प्रभावित। कांग्रेस ने फेसबुक की भूमिका को भी बताया संदिग्ध। कांग्रेस ने कहा, इजराइल की कॉन्ट्रैक्टर की टीम करती है चुनावों के लिए दखलंदाजी। भारत में इसके निशान मिल रहे हैं। बड़े अगली खबर की तरफ तो मौर्य ने बीजेपी पर हत्या का लगाया आरोप। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मौर्य ने कहा, बीजेपी ने मुझे मारने की सुपारी दी है। बीजेपी ने हाथ, नाक, गला काटने के लिए दी है सुपारी। इस सब के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य ने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की। बढ़े अगली खबर की तरफ तो अगली खबर में अपडेट दिल्ली के निक्की यादव केस से। दिल्ली में लिव इन रिलेशनशिप के चलते हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आई निक्की यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। निक्की यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, निक्की की मौत दम घुटने से हुई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार मोबाइल डाटा केबल से साहिल ने की थी निक्की की हत्या। 2 घंटे तक चले पोस्टमार्टम में नहीं मिल सका शरीर पर कोई भी निशान। केबल से काटा गला, पोस्टमार्टम में मिले गले पर निशान। डॉक्टरों के अनुसार निक्की की मौत का सही समय पता लगाना मुश्किल हुआ। फ्रीज में शव के रखने से हो रही थी मौत को सही समय पता लगाने में मुश्किल। बड़े अगली खबर की तरफ तो बीबीसी ऑफिस में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की सर्वे रहा जारी। आयकर विभाग की 24 सदस्यीय टीम अभी भी बीबीसी दफ्तर में मौजूद। 14 फरवरी से शुरू हुई थी बीबीसी दफ्तर में आयकर विभाग की कार्रवाई।
इधर बरेली दौरे पर भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 20 फरवरी तक बरेली दौरे पर निकले। बरेली में आरएसएस प्रमुख कुटुंब संवाद कार्यक्रम में भी करेंगे संबोधित। बड़े अगली खबर की तरफ तो फिजी में एस जयशंकर। फिजी में चल रहे विश्व हिंदी सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। फिजी में प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी हुई बातचीत। फिजी के पीएम सातुनी राबुका से मिले एस जयशंकर। एस जयशंकर ने फिजी में नए प्रोजेक्ट सोलराइजेशन ऑफ रेजिडेंस ऑफ पैसिफिक हेड्स का किया उद्घाटन में फिजी के राष्ट्रपति विलियम कोटेनेवेर भी रहे मौजूद। भारत फिजी के बीच वीजा छूट को लेकर MOU किया गया साइन। फिजी में एस जयशंकर ने प्रवासी भारतीयों को सराहा। कहा, जहां जाते हैं वहीं अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। इधर G20 को लेकर किशन रेड्डी का बयान। G20 सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी का बयान। कहा, भारत के G20 से 1 लाख से ज्यादा विदेशी प्रतिनिधि आने की उम्मीद। इसी तरह की तरोताजा खबरों के लिए बने रहे हिंदी न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज 24 पर।